Now we will discuss today question number 3rd and related to probability. क्या है क्वेश्चन, आइए इसको समझते हैं. 2 coins are tossed at once. 2 कॉइन है जो एक साथ थ्रो किए गए, एक साथ फेंके गए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads and at least 1 tail. तो हम यहाँ लिखेंगे when 2 coins are tossed. Possible outcomes. तो आप जानते हैं हेड हेड, टेल हेड एंड हेड टेल. तो कुल मिला के कितने होते हैं? 4 केसेस होते हैं आपके. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहे हैं कि 2 हेड्स. हमें क्या चाहिए? 2 हेड्स. तो 2 हेड्स, केस ऑफ 2 हेड्स इक्वल टू एच है. और वो कितने हैं? एक ही केस है. देखिए एक ही इवेंट तो है हेड हेड का. तो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 2 हेड्स इक्वल टू 1/4. 2 हेड्स इक्वल टू 1/4. फिर आ जाता है सेकंड में कह रहे हैं एटलीस्ट 1 टेल. देखिए एटलीस्ट आ गया. एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट को पहले क्लियर करेंगे. एट लीस्ट 1 टेल means at least 1 tail means either कम से कम एक टेल, either 1 tail और both, either 1 tail और 2 tail. तो इसका मतलब कि वो फेवरेबल केसेस क्या होंगे इस केस में? पहले कह रहे हैं 1 टेल. तो 1 टेल में तो आप ये लिख देंगे टेल हेड और हेड टेल. देखिए इसमें 1 टेल आ रहा है और 2 टेल. ये हो गया 2 टेल, दोनों पर टेल आ रहे हैं. तो इस तरह के केसेस कितने हो गए? 3. वी गॉट 3 केसेस. तो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख देंगे एट लीस्ट 1 टेल इक्वल टू 3/4. इसका समझ आए बच्चों? एटलीस्ट का मतलब क्या है हमने पहले भी वीडियो में समझा रखा है और फिर से आपको बता दिया है यहाँ पर, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा. आइए एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं. अब ये जाने जा रहे हैं हम लोग प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस. प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, आइए देखते हैं. देखिए प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन का. अ कार्ड इज ड्रॉन. कार्ड के बारे में तो आप जानते ही हैं. कार्ड का मतलब क्या? अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड. 52 कार्ड्स होते हैं, आपको बता रखा है. 3-3, 4-4, 13-13 के 4 सेट्स होते हैं और 2 कलर्स में डिवाइडेड होते हैं, रेड एंड ये आपका ब्लैक, रेड एंड ब्लैक. और कार्ड्स के जो नाम होते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड. और इसमें हमने आपको बताया था कि जैक 4 होते हैं, किंग 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती हैं. और ये कोर्टियर कार्ड कहलाते हैं या फेस कार्ड बोलते हैं. तो इस तरह से फेस कार्ड जो हो गए हमारे पास 12 हो गए. तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 2 ऑफ स्पेड. आप एक कार्ड निकालो और वो स्पेड का 2 नंबर का हो. तो आप जानते हैं स्पेड का 2 नंबर का एक ही कार्ड होता है. तो टोटल कितने कार्ड हो गए? 52. और स्पेड का एक ही कार्ड होता है. तो इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर बना. क्या लिखेंगे बच्चों? 1/52. तो आइए इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट को समझिए. प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि स्पेड का एक ही कार्ड होता है. क्योंकि स्पेड का एक ही कार्ड होता है हमारे पास, तो हम हमारे फेवर में तो एक ही आएगा और 52, 1/52. डायरेक्टली आप समझ लें. और लैंग्वेज के लिए बुक की आपको मदद लेनी है, बुक की मदद लीजिए, उसमें लैंग्वेज प्रॉपर लिखी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं. सेकंड देखिए, अ जैक. अब जैक में उन्होंने ये तो नहीं बोला कि रेड है कि वो ब्लैक है या स्पेड का है. तो नंबर ऑफ जैक कितने होते हैं? नंबर ऑफ जैक इन पैक ऑफ कार्ड्स, तो वो होते हैं 4. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जैक के होने की? 4/52 मतलब 1/4, 1/13. ये हो गई प्रोबेबिलिटी.
फिर थर्ड पार्ट आता है इसी में। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, अ किंग ऑफ रेड, रेड कलर के तो दो किंग होते हैं, देर आर, यहां लिखेंगे देर आर टू किंग ऑफ रेड कलर, सो फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2/52। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आया 1/21, 1/21, ये आपका आंसर बना। अब इसमें अगला को पार्ट क्या है, अ कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड के कार्ड तो 13 होते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, नंबर ऑफ कार्ड ऑफ डायमंड इक्वल टू 13, तो प्रोबेबिलिटी 13/52। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको समझ। अ किंग और क्वीन, किंग हो या क्वीन हो, अब देखिए आइदर किंग और क्वीन मीन्स, अब देखिए 4 किंग के होते हैं और 4 क्वीन होती हैं, तो आइदर किंग और क्वीन मीन्स फेवरेबल केसेस आर 8, हो गए कि नहीं, आइदर किंग और क्वीन, क्योंकि 4 किंग हो गए 4 क्वीन हो गए, तो कुल मिला के फेवरेबल केसेस हो गए 8, और इस केस में प्रोबेबिलिटी अगर उनकी तो 8/52, ये आपका है। समझ आया बच्चों। अब अगला पार्ट जो है इसमें वो है अ नॉन फेस कार्ड, अ नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड ना हो, फेस कार्ड मैंने बताया, तो हम सबसे पहले फेस कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो हम ये लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड की अगर हम बात करें जिनपे चेहरा बना होता है तो वो होते हैं 12, तो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की 12/52, ये आपका है। ये फेस कार्ड, लेकिन हमको क्या चाहिए नॉन फेस कार्ड, तो यहां हम लिख देंगे ब्रैकेट में नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड 3/13, ये हो जाएगा 10/13, ये हो गया 10/13, तो ये हो गया नॉन फेस कार्ड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर आता है ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड। अब देखिए ब्लैक फेस कार्ड कौन सा होता है, प्रश्न ये है ब्लैक फेस कार्ड कौन सा होगा। ब्लैक फेस कार्ड की बात करें तो ब्लैक फेस कार्ड होते हैं, देखिए ब्लैक में 26 कार्ड्स होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, तो और एक सेट में 3 होते हैं आपके फेस कार्ड, तो निसंदेह 6 आपके ब्लैक फेस कार्ड लिखेंगे हम, देयर आर 6 ब्लैक फेस कार्ड, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6/52, और ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो हम इसको ऐसा करते हैं 2 से, ये आपका निकला 3/26। इसके बाद आता है आपका, देखिए इसमें कई पार्ट्स हमने लिए, इसीलिए कई पार्ट्स लिए जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकें और आगे भी आप ये जान सकें। तो आइए और भी इसमें क्वेश्चन उनको भी हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके और पार्ट्स में। इसके और पार्ट्स में लिखा हुआ है कि अब ब्लैक कार्ड हो गया, ब्लैक कार्ड हमने डिस्कस कर लिया, और ब्लैक फेस कार्ड डिस्कस कर लिया। ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड आप जानते हैं कितने होते हैं बच्चों, ब्लैक कार्ड तो आप जानते हैं नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26/52, 1/2। इसके बाद वाला पार्ट है नॉन एस, एस के कार्ड्स होते हैं 4, नंबर ऑफ एस कार्ड्स दैट इज 4,
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस कार्ड के होने की 4/52। लेकिन हम किसको निकालना चाहते हैं, यहाँ देखिए लिखा है नॉन एस, तो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ लिख देंगे नॉन एस 1 - 4/52 हो गया 48/52। जिसका आंसर। नेक्स्ट है आपका नॉन फेस कार्ड, तो हमने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें अब क्या, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर है। तो आप ये देखिए, पहले फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड तो टोटल होते हैं 12, जिसमें से 6 होते हैं ब्लैक कलर के और 6 होते हैं रेड कलर के। ये हमसे कह रहे हैं नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का फेस कार्ड ना हो, तो सबसे पहले हम ब्लैक कलर का फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड। नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे, तो आप जानते हैं 6 होगा, तो प्रोबेबिलिटी 6/52, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/26। ये हो गया नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड। लेकिन हमको क्या चाहिए, नॉन फेस कार्ड, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉन फेस ब्लैक कार्ड, तो वो लिखेंगे 1/3/26, दैट गिव्स 23/26। ये आपका आया 23/26। और इसमें देखिए एक पार्ट और भी हमारे पास है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा है नीदर स्पेड नॉर जैक, ना तो स्पेड का हो ना ही जैक का हो। तो हम ये पता कर लें स्पेड और जैक के कितने कार्ड होते हैं। तो स्पेड के होते हैं 13 और जैक के होते हैं 4। लेकिन उन 13 स्पेड कार्ड में एक इस जैक का भी एक कार्ड आ गया, तो आपके फेवर में जो केसेस बनते हैं वो बनते हैं 16। आई रिपीट, जब आप स्पेड कार्ड के बारे में बोलते हैं तो वो 13 हो गए और जैक के कितने होते हैं 4, लेकिन आपने उन 13 में से जैक का एक कार्ड काउंट कर लिया। तो आप यहां लिखेंगे फेवरेबल केसेस ऑफ स्पेड एंड जैक। तो उस केस में अगर हम यहाँ लिखें तो वो हो जाएंगे हमारे पास 13 + 3 = 16। तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालें, 16/52 हो गया। लेकिन ये किसकी निकलेगी, ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी स्पेड कार्ड की, स्पेड और जैक की। हमें क्या चाहिए, नीदर, वो ना तो स्पेड हो और ना वो जैक हो। तो उस केस में हम यहाँ पर घटा देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट लिख देंगे नीदर स्पेड नॉर जैक = 116/52, और ये 52 और ये हम घटा देंगे इसमें। तो देखिए बहुत सिंपल सा आ जाएगा, -36/52 और ये आ गया आपका। इसका आंसर बच्चों ये बनेगा। इसके बाद लास्ट पार्ट हमारा बचा, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। इसको आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। नीदर ए हार्ट नॉर अ रेड किंग। तो जो हमने क्वेश्चंस बताए बच्चों, इनको अच्छी तरह से आप समझें, जिससे कि आप ये एग्जाम्स में कर सकें। बार बार इन क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।